साथियों नमस्कार। भारत अब एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिससे कि दुनिया तो अचंभित होगा ही, भारत के वैज्ञानिक के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, अगर भारत इस मिसाइल का परीक्षण कर लेता है तो। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत ज़मीन से ज़मीन पे हमला करने के लिए बहुत सारे सीरीज़ के मिसाइल को निर्माण कर लिया है और हमारी सेना भी उसको इस्तेमाल में ला रही है। आपने हवा से हवा में मार करने के लिए मिसाइलों को भी सुना होगा कि और उसे भारत ने बना भी लिया है। लेकिन आज से पहले आपने ऐसा जाना ही नहीं होगा कि भारत उस मिसाइल को भी बना रहा है जो धरती के अंदर जाके हमला करेगा। हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल की। तो अग्नि 5 मिसाइल का भारत पहले से इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि 5 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और अग्नि 5 से हम परमाणु हमला करते हैं। तो उस मिसाइल की ये खासियत है कि बैलिस्टिक हमला करने के लिए अग्नि 5 मिसाइल को निर्माण किया गया। लेकिन अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल की जानकारी अब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उजागर हुआ है और हमारे वैज्ञानिक इसको लेकर काफ़ी उत्तेजित है और इसको जल्द से निर्माण करने के लिए हमारी सरकार भी हमारे वैज्ञानिकों को फंडिंग कर रहा है। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी देश की कमजोरी अगर उसको पता चल जाता है, अगर कोई दूसरे देशों से अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, तो भारत को वहाँ पे अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ है और भारत को ऐसा लगा कि हम इस क्षेत्र में कमजोर है, इस जगह पे हमें काम करना चाहिए। तो किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ने के बाद ही आपकी आपकी अपनी कमजोरी को जानने का मौका मिलता है। तो भारत को भी इसी तरह का एहसास हुआ है पाकिस्तान से लड़ने के बाद, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयरबेस पे दागा जा रहा था, तो पाकिस्तान के रडार तो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को छू तक नहीं पाया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल उसको नुकसान कितना कर पा रहा था। तो ब्रह्मोस मिसाइल मुश्किल से 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक ही सीमित थी और 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक ही वहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा था। यानी कि उसके जो गुप्त ठिकाने थे उस पर हमला करने के बाद मात्र 2 से 1.5 मीटर के बीच में ही वो गड्ढा कर पाता था और उसको नुकसान कर पाता था। लेकिन भारत अब जो करने वाला है, अगर भारत इस मिसाइल को बना लेता है तो भारत के पास भी वो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जिसके बाद अगर कोई भी दूसरे देश के परमाणु ठिकानों का अगर भारत को पता लग जाता है कि इस ठिकानों में उसके गुप्त परमाणु ठिकाने हैं, या तो परमाणु मिसाइल को पाकिस्तान वहाँ पे छुपा रखा है, चीन वहाँ पे छुपा रखा है, तो उसकी जानकारी अगर भारत को पता लग जाता है तो डायरेक्टली अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल से उस जगह पे धरती के अंदर घुस के हमारा अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल उसको नष्ट कर सकता है। तो उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि इजराइल अपना परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से करता आ रहा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी लंबे समय से उस पर काम करते आ रहा है। अगर इजराइल को थोड़ा सा भी भनक हो जाता है कि इस क्षेत्र में ईरान परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है, तो इजराइल उसे खत्म कर देता है और कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने नष्ट किया है। लेकिन ईरान ने धरती के अंदर परमाणु कार्यक्रम को चला रहा था, परमाणु मिसाइलों को धरती के अंदर छुपा के रखा था और इजराइल की उतनी टेक्नोलॉजी अभी बनी नहीं है कि वो धरती के अंदर घुस के ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करे। ईरान के नेता जब बंकरों में छुपे होते हैं तो उस समय इजराइल मौन हो जाता है और इजराइल कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसी समय अमेरिका आ जाता है ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए। आपने सुना भी होगा कि ईरान के 3 स्ट्रेटेजिक परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने नष्ट कर दिया है, जिससे कि अब ईरान को काफ़ी लंबे समय तक फिर से उभरने में समय लगेगा और परमाणु कार्यक्रम को वो फिर से चालू करेगा। तो अमेरिका ने ऐसा किया कैसे? अगर धरती के अंदर कोई काम हो रहा है, गुप्त चीज़ें हो रही है, उनके मिसाइल छुपे हैं, तो अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है कि धरती के अंदर जाके हमला कर सकता है और धरती के अंदर ईरान के मिसाइलों को नष्ट कर सकता है? तो आप समझिए कि अमेरिका का एक B2 बॉम्बर है और इसमें पायलट भी नहीं होता है, काफ़ी स्टेल्थ तकनीकी है, ये दुनिया का सबसे एडवांस अभी बॉम्बर है। तो अमेरिका किसी भी देश के ऊपर जाके अपने ये B2 बॉम्बर के दम पर उस पर बम बरसा सकता है, उस पर परमाणु हमला कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, ये ताकत अमेरिका की है, तो अमेरिका अभी ताकतवर है। तो अमेरिका ने क्या किया, यही बंकर बस्टर मिसाइल के दम पर अमेरिका से B2 बॉम्बर उड़ते हैं और करीब 36 घंटे तक ईरान के आसमान में वो मंडराते हैं। उसके बाद उसकी जानकारी जब अमेरिका को लगता है कि ईरान यहाँ पे अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है, धरती के अंदर चला रहा है, तो वहाँ से वो अपने बंकर बस्टर मिसाइलों से अटैक करता है। और इतना स्टेल्थ तकनीकी अमेरिका के परमाणु B2 बॉम्बर के लिए है कि यहाँ तक कि ईरान को ये पता नहीं चला कि अमेरिका क्या करने वाला है। हमारे आसमान में, हमारे स्पेस में दूसरे देशों के जहाज आ गए हैं या नहीं आए, ये ईरान को पता भी नहीं लगा। तो वो डायरेक्टली
बंकर बस्टर मिसाइल से हमला किया, जिससे कि धरती के अंदर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। तो इसी के बाद अब भारत भी अपने बंकर बस्टर मिसाइलों को बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो बंकर बस्टर मिसाइल को बनाने के बाद भारत की जो ताकत होगी वो काफ़ी हाई लेवल की हो जाएगी। तो यहाँ पे भारत किसी भी बॉम्बर से मिसाइल को फिट करके दूसरे देशों पे हमला करने के लिए उस तरह के मिसाइल को नहीं बना रहा है। भारत क्या कर रहा है कि भारत जमीन से डायरेक्टली उस देश के लिए मिसाइल को छोड़ेगा जिस देश से भारत को दुश्मनी है, जिस देश को भारत को नुकसान पहुंचाना है। तो भारत क्या करेगा, जिस तरह से अग्नि 5 मिसाइल धरती से उड़कर डायरेक्टली वो उस देश को नुकसान पहुंचाता है जिससे भारत को लड़ना होता है, उसी तकनीकी पे ये बंकर बस्टर मिसाइल आधारित होगा। सिर्फ इसमें जो है वो कैपेबिलिटी डाला जाएगा जो कि धरती के अंदर छेद करके मिसाइल घुसते हैं और वहां पे उसको नष्ट कर देता है। तो भारत उस तकनीकी को विकसित करने के लिए काफी जोर शोर से लगा हुआ है। तो बंकर बस्टर मिसाइल का ये काम होगा कि वो धरती के अंदर जाएगा और करीब 80 मीटर की गहराई तक छेद करेगा। उसके बाद ब्लास्ट होगा, अग्नि 5 में लगा हुआ वॉरहेड जो होगा वो 80 मीटर की गहराई के अंदर जाके वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये तकनीकी भारत के पास होने वाला है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के साथ लड़ने के बाद, पाकिस्तान के गुप्त ठिकानों को जानने के बाद ऐसा लगा कि भारत इन सभी चीज़ों को नष्ट कर सकता है, लेकिन भारत के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। परमाणु ठिकानों की जानकारियों को पता लगाने के बाद भी भारत वहाँ पे मौन रहा था, क्योंकि धरती के अंदर अगर कोई देश अपना परमाणु कार्यक्रम कर रहा है, मिसाइलों को छुपा रखा है, तो वो कैपेबिलिटी अभी भारत के पास नहीं था जिससे कि उस देश को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इस मिसाइल को बन जाने के बाद, अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल को बन जाने के बाद भारत दुनिया में दूसरा देश हो जाएगा जिसके पास बंकर बस्टर मिसाइल है जो धरती के अंदर घुस के हमला करेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी हमारे वैज्ञानिकों के लिए और हमारी देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और हम भी चीन के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं अगर भारत को पता चल जाए तब। क्योंकि परमाणु ठिकाने जो होते हैं, परमाणु मिसाइल जो होते हैं, किसी भी देश की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। उसके लिए वो देश सभी चीज़ों को झोंक देता है कि इसकी जानकारी किसी दूसरे देश को ना मिले कि हम कहाँ पे परमाणु मिसाइलों को छुपा रखे हैं। तो भारत के भी परमाणु ठिकाने जहाँ भी है इतना सेफ है कि हम आम लोगों के पहुंच से दूर है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति तक को ये जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे देश के आला कमान इतना इसको प्राइवेसी के तहत रखते हैं कि हमारे देश के नेता तक इनको नहीं जानता है कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है। तो इतना इसको प्राइवेसी दी जाती है परमाणु मिसाइलों के, परमाणु संयंत्रों को कहाँ पे भारत बना रहा है। तो ये होती है। लेकिन अगर किसी भी देश को ये पता चल जाता है कि किस जगह पे परमाणु कार्यक्रम भारत कर रहा है, पाकिस्तान जैसे देश कर रहा है, तो वो देश आसानी से उसको ट्रैक कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। परमाणु मिसाइलों को इतना सेफ रखा जाता है आज के समय में दुनिया में कि धरती के अंदर बंकर बना के उस मिसाइलों को छुपाया जाता है जिससे कि दूसरे देशों को ये पता ना चले। तो आप समझ गए होंगे कि अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल बन जाने के बाद भारत की ताकत कितनी हो जाएगी। और अग्नि 5 मिसाइल जो भी भारत के पास है वो करीब 8000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकता है, वो वहां पे परमाणु मिसाइल दाग सकता है। तो वो तकनीकी भारत के पास है। और अभी भारत के पास सबसे बड़ी जो ताकत है जिससे कि भारत परमाणु हमला दूसरे देशों के ऊपर कर सकता है वो अग्नि 5 मिसाइल ही है। अग्नि 5 मिसाइल है जिससे कि आज दुनिया में भारत के धाक को समझती है दुनिया, खासकर चीन डरता है, क्योंकि अग्नि 5 जो कि भारत के परमाणु मिसाइलों से हमला करने वाला मिसाइल है उसकी जद में पूरा चीन आता है, पाकिस्तान आता है। तो चीन काफ़ी इस मिसाइल से सतर्क रहता है। तो दोस्तों जय हिंद। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद। मैं उम्मीद आदब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।